काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस चौपाई में लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, समाज में भी कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ कर्म में विश्वास रखता हूँ और मुझे ज्योतिष आदि में कोई भरोसा नहीं है। इनकी इन बातों को सुनकर के लगता है कि इन्हें ज्योतिष का कुछ भी अता पता नहीं है। उनके मन में यह भ्रांति बैठी हुई है कि ज्योतिष जो है कर्म का विरोधी है। उन्हें यह लगता है कि ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि जो भाग्यों में लिखा हुआ है वही होगा, बस आप हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहें, जबकि यह बात सत्य से बहुत दूर है। प्रिय दर्शकों, यह बात एक आम आदमी के ही मन में आता है ऐसी बात नहीं। यही प्रश्न जो है बड़े बड़े विद्वानों के मन में भी कई बार आ जाती है। आप मेरे पीछे वो ऊपर महाभारत देख रहे होंगे। महाभारत जो है गीता प्रेस से 6 खंडों में आती है। तो उसके छठे खंड में जो है अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व में जो है भीष्म आदि के जो है युधिष्ठिर के प्रति बहुत सारे उपदेश का वर्णन है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के 145वें अध्याय में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आया है। उसमें शिव पार्वती जी के संवाद की चर्चा की गई है। तो बहुत ही मनोरम एक दिन अवसर था। उस दिन जो है बहुत ही सुगंधित वायु चल रही थी, बहुत ही सुंदर मौसम भी था। ऐसे मौसम में पार्वती जी धर्म के विषय में बहुत से सुंदर सवाल महादेव जी से करती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद दृष्टांत है। सामान्य व्यक्ति जब क्या होता है कि जब अच्छा मौसम होता है, समय रहता है, अवकाश रहता है, तो आदमी प्रमाद के बारे में सोचता है फिल्म देखा है, ये करा है, वो करा है, बाहर चले आए, घुमाए। लेकिन शिव पार्वती जी जो है ऐसे दंपति हैं जो कि जहाँ भी अवकाश मिलता है तो धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। अन्य व्यक्ति जो है काम तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो राम तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि राम जी आकर के नेम प्रेम संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। राम जी शिव जी के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि जाइए आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेहु, जाई विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे देहो। हे शिव जी, मेरी आपसे एक विनती है कि यदि सच में आप मुझसे प्रेम करते हैं तो पार्वती जी आपका बहुत ज़्यादा तपस्या कर रही हैं, जाकर के आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो राम जी की तृप्ति के लिए शिव जी जो है पार्वती जी से विवाह कर लेते हैं। तो अन्य जो दंपति लोग होते हैं वह काम तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। शिव पार्वती ऐसे दंपति हैं जो राम तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। खैर, तो जब इन्हें अवकाश मिलता है शिव और पार्वती में, तो ये लोग जो है व्यर्थ की वार्ताएं नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? धर्म चर्चा करते हैं। और यही कारण है कि शिव पार्वती के संवाद के रूप में अनेक शास्त्रों का प्रणयन हो गया है। जितने तंत्र ग्रंथ हैं अधिकांश जो है शिव पार्वती के संवाद के रूप में ही है। अध्यात्म रामायण शिव पार्वती के संवाद के रूप में है, रामचरितमानस शिव पार्वती के संवाद के रूप में है। तो इन दोनों के संवाद की वजह से जो है ज्ञान की ऐसी गंगा बही जो अनंत काल तक जीवों का उद्धार करती रहेगी। तो खैर, महाभारत के अनुशासन पर्व के 145वें अध्याय में भी शिव पार्वती के संवाद की चर्चा आई है। और पार्वती जी भी यही बात कहती है कि आप तो कहते हैं कि कर्म की ही महिमा है, तो फिर समाज में ऐसा क्यों होता है कि लोग ग्रह आदि की उपासना करते हैं, और इस सब के पीछे क्या रहस्य है? क्या कर्म का कोई महत्व नहीं है? तो शिव जी कहते हैं कि अरे पार्वती जी, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपका जो प्रश्न है बहुत ही युक्त है, बहुत ही धर्मसम्मत है। इस विषय में जो यथार्थ बात है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या यथार्थ बात है बताइए? तो शिव जी बताते हैं, नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदकाः। अरे ये नक्षत्र और ग्रह जो है शुभ और अशुभ के निवेदक मात्र है। मतलब कि आदमी ने जो पहले जो कर्म करके रखे होते हैं उसी के अनुसार ये फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके लिए जो है आपसे बैर निकाल दें। नहीं, आपने जो पहले जो शुभ कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप जो है शुभ ग्रह आपको शुभ फल देते हैं। और आपके कुंडली के हिसाब से जो ग्रह आपके लिए अशुभ बैठ रहे हैं, जो कारक नहीं है, वो आपको अशुभ फल देते हैं। तो ये आपके कर्मों के हिसाब से ही ये होता है। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं तो बस ये मानता हूँ कि अपना कर्म अच्छा करते रहना चाहिए, लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लोगों का बुरा नहीं करना चाहिए, बस मैं इस कर्म पे विश्वास करता हूँ, मुझे ज्योतिष आदि पे कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा बचकानी बात है। प्रिय दर्शकों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार के भविष्य की चर्चा आती है। एक जो होता है वो एसेंशियल है और दूसरा जो है नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल जो है वो हो के ही रहेगा।
जैसे कि मृत्यु है, आप कितना भी टालने की कोशिश करें आपको कभी ना कभी मरना ही पड़ेगा। तो एक एसेंशियल भविष्य है और एक नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मतलब क्या, कि अगर आप उस दिशा में कोई प्रयास नहीं करते हैं तो वो फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस दिशा में प्रयास कर लेते हैं तो हो सकता है वो फल आपको नहीं भुगतना पड़े। उदाहरण स्वरूप अगर आप जो है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें मान लीजिए पितृदोष का वर्णन आया है, ठीक है। तो वहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि अच्छा जी आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसके जो भी अशुभ परिणाम है आपको भुगत नहीं पड़ेंगे, अब मर, आपकी कुंडली में पितृदोष है, अब मर बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बात वहाँ पे नहीं कही गई है। वहाँ पे क्या कहा गया है कि अच्छा आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसके उपाय भी बता दिए गए हैं। उपाय का क्या अर्थ होता है? उपाय का अर्थ होता है कि अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो उसके जो अशुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो उपाय नहीं करते हैं तो आपको वो अशुभ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ कर्म की महिमा है कि नहीं? वो यही तो कह रहा है कि इसके अशुभ परिणामों से बचना है तो अपना कर्म कीजिए, और उसके लिए उपाय जो है वो एक कर्म ही तो है। प्रिय दर्शकों, हमने आपको जातक चंद्रिका, जातकाभरणम आदि अनेक, जातक सारदीप, ये मेरे पीछे आप जातक सारदीप नामक ग्रंथ देख रहे होंगे, 2 खंडों में आती है। इन सब ग्रंथों के आधार पर जो है हमने हर ग्रहों के लिए आपको उपाय बताए हैं। ज्योतिषरहस्य.org पे जाकर के आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो हर ग्रह के लिए कौन से दान करने चाहिए, अनेक दान बताए गए हैं, उसमें से जो आपको सहूलियत हो वो कर सकते हैं। अब बताइए आप ही, क्या दान करना जो है वो एक कर्म नहीं आता? उदाहरण स्वरूप ये कहा गया है कि अगर शनि की दशा आदि चल रही है उसकी प्रसन्नता के लिए आप तिल का दान कर दीजिए। तो ये कितनी युक्ति बात कही गई है। शनि आपको क्यों कष्ट, महादेव जी क्या कह रहे हैं, शनि क्यों कष्ट दे रहा है आपको? क्योंकि सुबह शुभ निवेदक है, ये तो आपने जो पहले जो अशुभ कर्म किए हुए हैं उसकी वजह से शनि जो है आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। तो उससे बचने के लिए तिल का दान कर दीजिए। अब देखिए, तिल का दान करते हैं या तेल का दान कर देते हैं किसी मंदिर में जाकर के आप, तो उससे कितने लोगों का भोजन तैयार होगा। तिल जो है भोजन आदि में प्रयोग किया जाता है, तो उसके कितने लोगों का पेट भरेगा। तो आपने जो पहले अशुभ कर्म किए हैं वो पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कितनी युक्ति बात है। तो जो आदमी ये कहता है कि मैं तो कर्म पे विश्वास करता हूँ लेकिन मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता हूँ, वो एक विरोधाभासी बात कह रहा है। ज्योतिष शास्त्र यही तो कह रहा है कि कर्म कीजिए भाई, आपने जो पहले पुराने गलत कर्म किए हैं उसे निपटाने के लिए तिल आदि का दान कीजिए, इससे आपके शुभ कर्म का निर्माण होगा और पुराने जो अशुभ कर्म होगा उसके जो फलों का जो है क्षय होगा। ये कितनी युक्त बात है। यही महादेव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म के अनुसार ही जो है ग्रह आपको फल देते हैं। और अगर आपको उन अशुभ फलों से बचना है तो कर्म कीजिए। क्या कर्म कीजिए? कि दान आदि कीजिए। तो ये कर्म नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र तो सबसे ज़्यादा कर्म का प्रचारक है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की भ्रांति समाज में फैला दी गई है कि ज्योतिष शास्त्र तो मनुष्य को भाग्यवादी बना देता है और कर्म से दूर कर देता है, जो कि बात सत्य से बिल्कुल परे है। प्रिय दर्शकों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक प्रचारित कीजिए जो ज्योतिष शास्त्र पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं और यह लोगों को यह कहने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो बेकार है और ज्योतिष शास्त्र जो है मनुष्य को भाग्यवादी बना देता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों को ऐसे ही 7 प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।